जिस्म में खून की कमी हो रही है तो गोश्त खाइए, प्रोटीन चाहिए तो गोश्त खाइए, ताकत के लिए गोश्त खाइए और जायके के लिए तो खैर हम गोश्त खाते ही हैं। गोश्त के फायदे तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन क्या आपको इसके नुकसानात का भी अंदाजा है? आखिर क्यों WHO मशवरा देता है कि अपनी खुराक में गोश्त की मिकदार कम रखें? एक सेहतमंद जिंदगी के लिए कितना गोश्त खाना चाहिए? मैं हूं समरा फातिमा और आज सैरबीन में हम समझेंगे कि साइंस और तजुर्बे इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन आइए पहले एक आम घर के दस्तरखान और गोश्त के शौक पर नजर डालते हैं, ताकि ये अंदाजा हो कि गोश्त हमारी डेली खुराक में किस हद तक शामिल है। मर्द हजरात ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा शौकीन है। जैसे कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड हैं, मेरे दोनों बेटे हैं, वो बहुत शौक से खाते हैं। कलेजी हैं, पाए हैं, गुर्दे हैं, कटाकट है, इस टाइप की चीज़ें उनको बहुत पसंद है। हमारे यहाँ तो सुबह ही कुर्बानी होती है और सबसे पहले सबके घरों में कलेजी बनती है, गोश्त साफ़ होता है। जो जो चीज़ें जैसे जैसे बन के आती रहती हैं तो उसके हिसाब से फिर उनके पोर्शंस बनाए जाते हैं कि किस चीज़ के लिए। निहारी का गोश्त अलग, पाए अलग। बारबेक्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट के बच्चे तो जो हैं वो उसी वक्त जो है कहते हैं कि आप जो है ना मामा मैरिनेशन कर दें, हमारा रात में ही फ्रेंड्स के साथ बारबेक्यू है, तो गेट टुगेदर्स होते हैं, वन डिश पार्टी होती है। तो ये सिलसिला तो समझे कि फिर 4-5 महीने तक हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है। ये सब जायके में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आलमी इदारा सेहत कहता है कि ज़्यादा गोश्त खाना कैंसर समेत कई मुज़र बीमारियों को दावत दे सकता है। गोश्त आपकी ज़िंदगी की लेंथ कम कर सकता है, आपकी फुर्ती को कम कर सकता है और थकन को बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है, ख़ास तौर पर रेड मीट जैसे बकरी, दुम्बा या किसी और बड़े जानवर का गोश्त। कुछ अंदाज़ा है कि हम कितना गोश्त खाते हैं? वाइज वोटर नामी वेबसाइट के मुताबिक दुनिया भर में गोश्त खाने वाले ममालिक में पाकिस्तान का 132वां नंबर है, जहां साल भर में एक शख्स औसतन करीब 17 किलो गोश्त खाता है। सबसे पहले नंबर पर हांगकांग है, जहां गोश्त खाने का औसत करीब 137 किलोग्राम फीकस है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां फीकस गोश्त खाने की मकदार 124 किलोग्राम से ज़्यादा है, और ऑस्ट्रेलिया 121 किलो से ज़्यादा फीकस औसत के साथ तीसरे नंबर पर है। इंडिया सबसे कम गोश्त खाने वाले ममालिक में से एक है, जहां औसतन एक शख्स साल में सिर्फ तकरीबन 3.25 किलो ही गोश्त खाता है। और आम दिनों के अलावा ज़रा सोचिए, स्पेशल ओकेजन्स तो हमारे यहाँ गोश्त के बगैर पूरे ही नहीं होते, जैसे ईद, शादी ब्याह या किसी की दावत अगर हो जाए, बिरयानी, टिक्के, कढ़ाई, निहारी, खोरमा और क्या कुछ नहीं होता। लेकिन डिशेस ज़्यादा होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि खाया भी ज़्यादा जाए। एक्सपर्ट्स का मशवरा माने तो औसतन रोज़ाना 70 ग्राम यानी 1.5 छटांग से कुछ कम गोश्त इंसान की रोज़मर्रा ज़रूरत के लिए काफ़ी है। सेहतमंद रहने के लिए इंसान को प्रोटीन, विटामिन, आयरन और मिनरल्स की ज़रूरत होती है, और गोश्त इस सब का बहुत अच्छा ज़रिया भी है। लेकिन मल्टीपल साइंटिफिक रिसर्चेस हाईलाइट करती हैं कि ज़्यादा रेड मीट खाने से दिल की बीमारियों, कैंसर, डायबिटीज़ और दीगर अमराज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। माहिरीन तो यही मशवरा देते हैं कि हफ्ते में 2 या 3 बार से ज़्यादा गोश्त नहीं खाना चाहिए। गोश्त खाने के शौकीन तो यही कहते हैं कि गोश्त जल भी जाए तो दाल से ज़्यादा मज़ेदार होता है, तो फिर हाथ कैसे रोका जाए? देखिए, हाथ ना भी रोका जाए तो कुछ तदाबीर करके नुकसान ज़रूर कम किया जा सकता है। जब भी आप मटन या बीफ लेके आएँ, उसकी चर्बी अलग कर दें, उसका फ़ैट कंटेंट अलग कर दें और कोशिश करें कि फ्राई करके इस्तेमाल ना करें। फ्राई करने से उसका फ़ैट कंटेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपने कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है। आपने डेली बेसिस पे रेड मीट का इस्तेमाल नहीं करना, आपने हफ़्ते में सिर्फ 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। जब आप उसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं, तो उससे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे आगे जाके ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है और हार्ट डिजीज़ के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और अगर गोश्त के बगैर आपका बिल्कुल गुजारा नहीं होता तो पोर्शन कंट्रोल कीजिए, यानी जितना खाते हैं उसकी मकदार कम कीजिए। रेड मीट की जगह खुराक में मछली, मुर्गी जैसे ऑप्शन शामिल कीजिए, और हाँ, प्रोसेस्ड गोश्त से परहेज़ करें तो बेहतर होगा, जैसे बर्गर, सलामी, सॉसेज वगैरह। सैरबीन के माजी के एक एपिसोड में हमने तफसील से बात की थी कि प्रोसेस्ड फूड आपके लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह है। वैसे गोश्त खाने के फ़ायदे भी बहुत हैं और एक्सपर्ट्स भी खुराक में गोश्त को शामिल करने का मशवरा ही देते हैं, लेकिन एतदाल में। गोश्त के अंदर प्रोटीन्स की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। अगर आप इसको प्लांट बेस्ड सोर्सेज से भी कंपेयर करें तो गोश्त में प्रोटीन्स जो है वो ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गोश्त के अंदर आपको तमाम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। जी हाँ, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो वाले अमाइनो एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी खुद से नहीं बनाती और उसको डाइट में वो चाहिए होते हैं, और वो सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपको गोश्त के अंदर मिलते हैं।
उसके अलावा गोश्त में आपको आयरन की मिकदार ज़्यादा मिलती है, साथ ही साथ जिंक आपको ज़्यादा मिलता है। दूसरा B12 विटामिन जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको गोश्त के अंदर मिलता है। देखिए, ज़ुबान के चटखारों के लिए हम बहुत कुछ ऐसा खाते हैं जो हमारी सेहत को हमारे अंदाजे से ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ज़िंदगी की खुशहाली का रास्ता सेहत से होकर जाता है और अच्छी सेहत की बुनियाद एक बैलेंस्ड और नरिशिंग खुराक है। तो 100 बातों की एक बात, कोई भी काम एतदाल में किया जाए तो ही बेहतर है। आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और सरबीन के पुराने एपिसोड्स देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।